देखिए स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लिली को देखते हैं जो शॉवर ले रही होती है। तभी मेल लीड मिस्टर गूथिंग उसके घर की दीवार कूद के आ जाता है। इनफैक्ट उसे नशा दिया गया था और लोग उसके पीछे पड़े थे तो वो बच के भाग रहा होता है। तो लिली जल्दी से देखने लगती है कि कौन है, बट फिर एकदम हैरान थी, इतना हैंडसम लड़का। उसे तो बिल्कुल ये सपने की तरह लग रहा था। मिस्टर गूथिंग उसके क्लोज कहता है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और उसे किस करने लग जाता है। फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जब फिर लिली सो रही थी तो मिस्टर गूथिंग उसे अपना जेट पेनेंट देके चला जाता है कि मैं वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। मिस्टर गूथिंग के जाने के बाद लिली को एहसास होता है कि ये सब एक सपना नहीं था, सच था। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर गूथिंग को देखते हैं जो अपने बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट को ऑर्डर देता है जिस लड़की के पास ड्रैगन शेप का जेट पेनेंट होगा वही मिसेस गू बनेगी, और उसे ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिली उस वन नाइट स्टैंड से प्रेग्नेंट हो गई थी और अभी उसका बेटा भी है डूडू जो काफी बड़ा हो गया है, 5 साल का। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है और उसके डैड के बारे में पूछता तो बताती है कि उसका डैड नहीं आ सकता। डॉक्टर कहता है गू ग्रुप के सीईओ मिस्टर गू का बोन मैरो डूडू के साथ मैच हुआ है, इसलिए हमने मिस्टर गू से कांटेक्ट किया है। लिली सोचती है पर मिस्टर गू तो बहुत रिच होगा, क्या वो मेरे बेटे के लिए बोन मैरो डोनेट करेगा। तभी लिली की अडॉप्टर मॉम और अडॉप्टर सिस्टर आ जाती हैं उससे पैसे मांगने के लिए। तो लिली बताती है कि मुझे अपने बेटे डूडू के इलाज करने के लिए पैसे चाहिए तो मैं आप लोगों को नहीं दे सकती अभी। तो मॉम उसको थप्पड़ मार के चली जाती हैं। डूडू खांस रहा था। लिली पूछती तुम ठीक तो हो ना। डूडू कहता मॉमी मुझे यहाँ बहुत पेन हो रहा है। वो जैसे ब्लैंकेट उठा के देखती है तो डूडू ने उसके लिए हैप्पी बर्थडे मॉम की ड्राइंग बनाई थी। तो वो इमोशनल होकर रोने लगती है। मैं पक्का तुम्हें ठीक करने के लिए पैसे इकट्ठे कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर गूथिंग को देखते हैं जो अपने बॉडीगार्ड्स को डांट रहा था कितने साल हो गए और तुम अभी तक मेरी वाइफ को ढूंढ नहीं पाए। और असिस्टेंट चैन से कहता है अगर तुम इस बार भी मेरी वाइफ को नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें गू ग्रुप से फायर कर दूंगा। लिली की सिस्टर वीवी कहती है तू मुझे पैसे नहीं देगी तो मैं खुद ढूंढ लूंगी, और उसके घर जाकर उसका सारा सामान फरोल के देखने लगती है। तो उसे पिलो में वो ड्रैगन जेट पेंडेंट मिल जाता है, इसलिए वो उसे लेके एक शॉप पर बेचने जाती है कि लगता है इसके काफी पैसे मिल जाएंगे। पर वो शॉपकीपर उस जेट पेंडेंट को देख के पहचान लेता है कि इसे तो मिस्टर गू ढूंढ रहे हैं और कहता है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसके पैसे नहीं दे सकता। वीवी सोचती है इसका मतलब उस लिली ने तो एक्सपेंसिव चीज छुपा के रख रखी थी मुझसे। तभी वहां पर असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स को लेके आ जाता है और पेंडेंट देख कहता है क्या ये तुम्हारा है। वो कहती है और नहीं तो क्या। तो असिस्टेंट जल्दी से मिस्टर गू को कॉल करता है। मिस्टर गू को जब पता चलता है वो लड़की मिल गई तो वो जाने लगा था। लिली अपने स्कूटर से जा रही होती है तभी कार से टक्कर होके वो बुड़क जाती है और वो कार मिस्टर गूथिंग की होती है। तो वो जल्दी से बाहर निकल के आता है, उसे उठाने लगा था। सॉरी तुम ठीक तो हो ना। लिली कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। मिस्टर गू कहता है मुझे बहुत जल्दी है तो फिलहाल ये 50,000 का क्रेडिट कार्ड रख लो। अभी लिली को याद आता है डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके बेटे के इलाज के लिए उसे 1,50,000 चाहिए। तो जैसे मिस्टर गू जाने लगा था उसका पैर पकड़ लेती है। 50,000 काफी नहीं है, मुझे 1,50,000 चाहिए। सोचती है अपने बेटे के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। मिस्टर गू सोचता है ये कितनी लालची है और कहता है इसमें 1,50,000 है, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो लेकर जैसे उठने वाली होती है, गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है, बट उसके फटे कपड़ों से उसे उसका बर्थमार्क दिख जाता है। हैरानी से देखने लगा था क्या ये वही है, बट तभी उसे असिस्टेंट का फोन आ जाता है। बॉस मैडम आपका वेट कर रही है। सोचता है ये बस गोल्ड डिगर है, ये वो नहीं हो सकती, और अपनी कार से चला जाता है। फिर जैसे वो वीवी के पास जाता है वीवी पहचान लेती है ये गू ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर गूथिंग है। मिस्टर गू कहता है आखिर इतने सालों बाद फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। असिस्टेंट कहता है कुछ साल पहले आपने मिस्टर गू की जान बचाई थी जब मिस्टर गू नशे में थे, तब से वो आपको ढूंढ रहे हैं। ये रहे 8 मिलियन। मिस्टर गू तुम्हें कंपनसेट करना चाहते हैं तो क्या तुम मिसेस गू बनोगी। तो वीवी कार्ड लेकर हाँ कर देती है। असिस्टेंट उसे ये बोल के चले जाता है कि हम तुम्हें बाद में पिकअप करने आ जाएंगे। और उनके जाने के बाद वीवे सोचती है लिली ने मुझसे इतना कुछ छुपा के रखा पर अब ये सब मेरा है। फिर वीवे कार से विलेज में जाती है और काफी शो ऑफ कर रही थी तो विलेज के सब लोग उसे देख के हैरान थे और उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं कि तुम अब प्रेसिडेंट गू की वाइफ बनने वाली हो। वीवे कहती है मैं हूं ही इतनी सुंदर कि मिस्टर गू को मुझसे लव हो गया। लिली कहती कई बार स्कैमर्स भी होते हैं, तुझे उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए एक बार। वीवे कहती तुझे लगता है मैं मिस्टर गू के लायक नहीं हूँ। और उसकी मॉम उसे मार के उसका सामान बाहर फेंक देते हैं, निकल यहाँ से। वीवे सोचती है मिस्टर गू ने तेरे साथ नाइट स्पेंड की थी, ये बात मैं कभी भी उसे पता नहीं लगने दूंगी। पर लिली अपना सामान लेके वहां चली जाती है। लोग कहते हैं अगर तुम मिस्टर गू के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हारी तो लग्जरी लाइफ हो जाएगी।
विवे सोचती मैं मिस्टर को कभी पता नहीं लगने दूंगी कि डूडू उसका बेटा है, क्योंकि मुझे मिसेस गु बनना है। इधर डॉक्टर बोल रहा था कि बच्चे को जल्दी से जल्दी बोन मैरो देना होगा, वरना काफी देर हो जाएगी। तो लिली रोने लगती है, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। तो डॉक्टर मिस्टर गु को कॉल करने लगा था। असिस्टेंट कहता है, बॉस आपको मैडम के लिए फीलिंग्स नहीं है? मिस्टर गु कहता है, शायद मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मुझे किसी लड़की के लिए फीलिंग्स नहीं होती, तुम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करवाना। और तभी से डॉक्टर कॉल आता है कि उस बच्चे को ब्लड डोनेट करना है। तो मिस्टर गु जल्दी से आने लगा था। इधर वीवे को असिस्टेंट से पता चल जाता है कि मिस्टर गु एक डूडू नाम के बच्चे को ब्लड डोनेट करने गया है। तो कहती है, नहीं कहीं उसे पता नहीं चल जाए वो उसका बेटा है, और जल्दी से भागने लगती है। मिस्टर गु हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर लिली से बताता है कि इसका और तुम्हारे बेटे का RH नेगेटिव ब्लड है, स्पेशली तुम्हारे बेटे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने आए हैं। तो लिली खुश होती है कि उसका बेटा बच जाएगा, पर जैसे उठ के जाने लगी थी हिल टूटने से गिरने वाली थी और मिस्टर गु के ऊपर बुड़क जाती है, जिससे उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। दोनों एकदम हैरान, वो सॉरी बोल के जल्दी से उठने वाली होती है, पर फिर से उसके ऊपर बुड़क जाती है। मिस्टर गु सोचता है, इसके करीब होने से मुझे बॉडी में रिएक्शन क्यों हो रहा है, अब तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बीमार हूँ। लिली एकदम हैरान थी और कहती है, मिस्टर गु वो, और फिर जल्दी से खड़ी हो जाती है। तो वो भी जल्दी से खड़ा हो जाता है, पर उसे बहुत गर्मी लग रही थी तो अपना ब्लेजर निकाल देता है, कहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें। लिली को अपना ब्लेजर पकड़ा के चला जाता है डॉक्टर के साथ। इधर दूसरा डॉक्टर देखता है कि अच्छा तो मिस्टर गु और वो बच्चा बायोलॉजिकल फादर सन है, और मिस्टर गु को इस बारे में पता ही नहीं है। तो नर्स से कहता है, जाकर मिस्टर गु को ये दिखाओ। नर्स वो पेपर्स लेके जा ही रही थी, तभी वहां पर विविया आती है और कहती है, मैं मिसेस गु हूँ, ये पेपर्स मुझे दे दो। इधर मिस्टर गु ने डूडू को ब्लड दे दिया था, तो लिली प्रे कर रही थी कि मेरे बेटे जल्दी ठीक हो जाए। और तभी वहां पर विविया आती है, तूने गुतिन को सेड्यूस किया, उसकी मार देती है। लिली कहती, क्या बकवास कर रही है। विवी कहती है, उसका ब्लेजर तेरे पास कैसे आया? तो लिली कहती, मैंने उसे सेड्यूस नहीं किया, उसने बस मेरे बेटे को ब्लड डोनेट किया है। और विवी तभी उस पर इल्जाम लगा रही थी। तभी मिस्टर गु कहता है, हाँ ये मेरे पीछे नहीं पड़ी है। और विवी से पूछता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? पर वो छुपाने लगती है, कुछ भी तो नहीं। इतने में डूडू को होश आ जाता है और कहता है, मम्मी। लिली कहती है, डूडू तुम ठीक हो, मैं तुम्हें पानी लाकर देती। और जाने लगी थी तो बुड़कने वाली होती है, तो मिस्टर गु से पकड़ लेता है। मिस्टर गु सोचता है, मुझे इसके लिए फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? विवी कहती है, मिस्टर गु तुम्हें पता नहीं है, इस लिली को मेरी मॉम ने ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था, ये बहुत बुरी है, ये हमेशा मेरी चीजें चुरा लेती है, इसे पता चला है तुम शहर के रिचेस्ट आदमी हो, इसलिए अब ये तुम्हें मुझसे छीना चाहती है। लिली कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विवी कहती है, यही सच है। विवी कहती है, इसकी तो प्राइवेट लाइफ भी बहुत मस्त है, कॉलेज में थी तब इसका किसी जंगली के साथ वन नाइट स्टैंड हो गया था, इसे तो ये भी नहीं पता इसके जंगली बच्चे का बाप कौन है। लिली कहती है, अपनी बकवास बंद कर। विवी कहते, अच्छा बकवास नहीं है तो बता, डूडू का फादर कौन है? मिस्टर गु कहता है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे जैसी लड़कियां पैसों के लिए इतनी लालची होती हैं। तभी डूडू उठकर कहता है, ये आंटी विवे झूठ बोल रही है, मैंने देखा है, ये खुद ऐसी है, मेरी मॉम पे इल्जाम लगा रही है। मिस्टर गु वो पेपर्स देख लेता है तो कहता है, ये किसका ब्लड रिलेशन सर्टिफिकेट है और तुम्हें कहां से मिला? तभी नर्सा बताती है कि मिस्टर गु आपको एक गलत सर्टिफिकेट मिल गया, ये वाला ये है। मिस्टर गु दूसरे वाला देखने लगता है। फिर सोचती, अच्छा हुआ मैं पहले तैयार थी। इनफैक्ट उसने नर्स को पैसे दे दिए थे झूठ बोलने के, और फेक वाली पेपर्स बना लेती है। फिर मिस्टर गु उसे लेके जाने लगा था तो कहती है, तुम बाहर वेट करो, मुझे लिली से कुछ बात करनी है। फिर मिस्टर गु के चाहते ही विवे लिली से कहती है, तू मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस मत करना। लिली कहती, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, तू ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? विवे कहती, मुझसे सवाल मत पूछ कुछ भी, अब मैं मिस्टर गु के फियांसे हूँ, तो तू और तेरा बेटा हमारे आमने सामने मत नजर आ जाना। और फिर मिस्टर गु से जाकर कहती है, लिली दिखने में भोली भाली दिखती है, उसकी बातों में मत आना। मिस्टर गु कहता है, मैं उसके जैसी लालची लड़कियों को भाव नहीं देता। फिर मिस्टर गु अपने ऑफिस में काम कर रहा था, अभी विवी आती है, तुम्हें घर चलना चाहिए। तो कहता है, नहीं मुझे अभी काम है, तुम जाओ। विवे टेबल पर बैठ के कहती है, कितना टाइम हो गया तुमने मुझे टच भी नहीं किया उस वन नाइट स्टैंड के बाद से, क्यों ना हम बेबी कर लें। मिस्टर गु को ग्रैंडमा की बात याद आती है, क्योंकि ग्रैंडमा से बोल रही थी कि तू मुझे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड कब देगा। वो सोचता है, ठीक है ग्रैंडमा के लिए, और उसके क्लोज हो जाता है। पर जैसे विवी उसे किस करने वाली होती है, अचानक से वो रुक जाता है, क्योंकि उससे उसके लिए कुछ फीलिंग्स नहीं आ रही थी। इसलिए उसे वापस आने को बोलकर असिस्टेंट को फोन कर कहता है, तुमने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी ना? असिस्टेंट कहता है, बॉस आप तो ठीक हो गए थे ना? मिस्टर गु कहता है, मुझे बार बार सिर्फ उस वन नाइट स्टैंड की फीलिंग्स आ रही हैं और कुछ भी नहीं, जो विवे ने सुन लिया था। लिली डूडू को कंपनी में ले आती है। एम्प्लॉयज कहते हैं, तू न्यू इंटर्न है और पहले दिन अपने बेटे को काम पे ले आई, ये कंपनी है किंडरगार्टन नहीं। लिली कहती, सॉरी मेरे बेटा बीमार है और अभी उसके स्कूल की छुट्टी भी चल रही है, इसलिए मुझे उसे अपने साथ लाना पड़ा।
पर चिंता मत करो, शरारत नहीं करता, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर डायरेक्टर को बताता है कि कंपनी में न्यू मैनेजर आई है और कोई उसे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पता चलता है वो कोई और नहीं, वीवे होती है। लिली उसे देख के हैरान, तू यहाँ पर? एम्प्लॉयज कहते हैं तो मिसेस गू को नाम से बुला रही है। वीवे कहती है तेरे जैसी मामूली सी गरीब लड़की मेरी सिस्टर बनने के लायक नहीं है। तो डायरेक्टर लिली को जॉब से फायर करने लगा था, अपना सामान लेके निकलो। लिली हैरान। वीवी कहती है मुझे पता है तू अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करना चाहती है, वरना तेरा गुजारा नहीं चलेगा। तो क्यों ना एक और रास्ता है, तो कंपनी में रह के क्लीनर की जॉब कर। कहती है ओके। वीवी जानबूझ के सामान गिरा देती है, मुझसे एक्सीडेंटली गिर गया, अब जल्दी से साफ कर। मुझे कंपनी में रहना है ना, तो इतना तो करना पड़ेगा, और हाँ घुटनों के ऊपर बैठ के करना। लिली कहती है कुछ ज्यादा हो रहा है। वीवी कहती है मैं क्या ही कर सकती हूँ, आखिर में मैनेजर जो हूँ, मेरे ऑर्डर चलेगा ना। लिली को बहुत गुस्सा आ रहा था। डूडू आकर कहता है तुम बहुत बुरी हो, पर मेरी मम्मी को बुली नहीं कर सकती। लिली डूडू को पीछे कहती है मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे फायर मत करना। और जैसे नीचे झुकने वाली होती है तभी मिस्टर गू आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वीवी झूठ बोलने लगती है, ये अपने काम के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है, इसने सामान करा दिया, मैं तो बस इसे उठाने का बोल रही थी। अगर मेरा यकीन नहीं तो बाकी सबसे पूछ लो। तो एम्प्लॉयज भी झूठ बोलने लगते हैं, हाँ हाँ इस लिली ने सामान गिराया है। मिस्टर गू कहता अगर ये बात है तो सामान उठाकर वापस रखो, और जाने लगा था। डूडू कहता अंकल तुम तो वही हो ना जिसने मुझे ब्लड डोनेट किया था, मुझे लगता है तुम अच्छे इंसान हो। मेरी मम्मी को मेरे इलाज करने के लिए पैसे कमाने हैं, तो प्लीज मेरी मम्मी को पनिश मत करो। मिस्टर को सोचता है ये बच्चा कितना जाना पहचाना लग रहा है, और उसे देखने लगा था। तो लिली से कहता है ओके मैं इस बच्चे के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू और डूडू सेम टाइम पे सेम ऑर्डर देते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। तुम? शेफ कहता सॉरी बट 1 ही प्लेट बची है। डूडू कहता है इन अंकल को दे दो। मिस्टर गू कहता है नहीं बच्चे तुम्हें खाने चाहिए। डूडू कहता है अंकल तो क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ के खा सकता हूँ? तो मिस्टर गू डूडू और लिली के साथ बैठ जाता है। डूडू कहता है अंकल ये आपके लिए। मिस्टर गू भी उसे देने लगा था तो लिली कहती है डूडू मिर्ची और कोरिएंडर नहीं खाता। मिस्टर गू एकदम हैरान। असिस्टेंट कहता बॉस डूडू की हैबिट तो काफी हद तक आपके जैसी है और दिखने में भी काफी हद तक है, पर ये कैसे हो सकता है, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है, तो इतना बड़ा बच्चा कैसे हो सकता है? बट अचानक से मिस्टर गू को कुछ होने लगा था। लिली देखती है डूडू को खुजली हो रही है तो कहती है अरे हाँ डूडू को तो इन वाले फ्लावर से एलर्जी है, और उसे मेडिसिन खिलाने लगती है। असिस्टेंट कहता है वो तो मिस्टर गू को भी इन वाले फ्लावर से एलर्जी है, और लेडीज कहता है क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मेडिसिन है? मिस्टर गू को भी दे दो, इन्हें भी एलर्जी है। लिली कहती है क्या कोइंसिडेंस है, और जाकर मिस्टर गू को अपने हाथों से वो मेडिसिन खिलाने लगी थी। पर दूर से वीडियो से देख लेती है तो बहुत गुस्से में थी कि जल्दी इससे और इसके बेटे से छुटकारा पाना पड़ेगा। इधर डायरेक्टर कंपनी में आके बताता है कि न्यू डिजाइनर आया है। लिली हैरान, ये तो झैंग है, यहाँ क्या कर रहा है? झैंग कहता है मैं और लिली बचपन के फ्रेंड्स हैं और लिली मेरी फियांसी है, हमारी शादी होने वाली है। एम्प्लॉयज हैरान, पर इसका तो बेटा भी है इतना बड़ा। डूडू मेरा ही बेटा है, हम बहुत टाइम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, पर मैं पुअर था ना इसलिए इसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। लिली कहती है झैंग तू झूठ क्यों बोल रहा है? झैंग उसका हाथ पकड़ कहता है मुझे पता है मैं पुअर हूँ, फिजिकल डिसेबिलिटी है, इसलिए तू मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है, पर मैंने ऑलरेडी तेरी मॉम को 5 लाख दे दिए हैं शादी करने के लिए। लिली कहती बकवास बंद कर, मेरा हाथ छोड़, मैं तो तुझे सही से जानती भी नहीं हूँ। अभी मिस्टर गू आ जाता है, हाथ छोड़ो उसका। तो झैंग कहता है ये मेरी फियांसे है, हमें बस लड़ाई हो गई थी ना, मैं वही सुलझा रहा था। लिली मना करती है तो झैंग कहता है ये गुस्सा है इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है, हमारा कुछ साल पहले वन नाइट स्टैंड हुआ था तभी तो डूडू हमारा बेटा है। लिली कहती है मुझे पता है लिली तुझे ये मानने में एम्बेरसमेंट हो रही है, पर तुझे झैंग को चांस देना चाहिए, अभी शुगर डैडी के बारे में मत सोच। लिली कहती है तुम दोनों मिले हुए हो? मिस्टर गू झैंग से पूछता है तुमने कहा तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? झैंग कहता है सबूत है, इसकी बैग पर तिल है। लिली एकदम हैरान, तुझे कैसे पता? मिस्टर गू कहता है अपने घर के मैटर घर में सॉल्व करो, आगे से कंपनी में ऐसा मत करना। फिर लिली झैंग से कहती है तुम कंपनी में सबको झूठ क्यों बोलते फिर रहे हो? झैंग कहता है पर अब तुम मेरी फैंसे हो, ऐसे तो टच करने वाला था। डूडू उसके हाथ पे काट लेता है, कहता है शैतान कहीं का, तेरी इतनी हिम्मत, तो मारने वाला था। लिली कहती है अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाना तेरा हाथ तोड़ दूंगी, और डूडू को लेके चली जाती है। झैंग वीवे को फोन कर कहता है तुम्हारे कहने पे मैंने सब झूठ बोले, पर वो तो अब भी मना कर रही है। वो कहती चिंता मत कर, आज रात स्टाफ का डिनर होगा ना, तब तुझे उसके लिए चांस मिल जाएगा। स्टाफ डिनर हो रहा था तो लिली अपने बेटे को लेके भी आ जाती है, इसलिए सब लोग उसे सुलाने लगे थे। डूडू कहते चिंता मत करो, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं बाहर बैठा हूँ। उसके जाते बाकी एम्प्लॉयज लिली को ड्रिंक करने कहने लगे थे। लिली मना करती है बट वो लोग जबरदस्ती उसे पिला देते हैं, जिससे उसको काफी नशा होने लगता है। अभी एक वेट्रेस आकर जानबूझकर लिली के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है, तो कहती है सॉरी तुम्हारे कपड़े खराब हो गए ना, तो मैं चेंज कराने के लिए ले जाती हूँ, और उसे एक रूम में छोड़ आती है जिसमें पहले से ही झैंग होता है। लिली उसे देख के भागने लगी थी, झैंग उसे पकड़ लेता है, मैं तुझे बचपन से लाइक करता हूँ पर तूने मुझे कभी भाव नहीं दिया, आज मुझे फाइनली तेरे साथ चांस मिल गया है,
मैं तुझे कैसे जाने दूंगा, और उसे सोफे पर गिरा देता है। डूडू विवे को जाते देख लेता है तो उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी और कहता रहे नहीं मॉम, तो भागकर जाकर पूछता है मेरी मॉम कहाँ है। विवे कहती है इस टाइम तेरी मॉम तेरे न्यू डैड के साथ सो रही होगी। डूडू भागता है। इधर मिस्टर गू जियांग ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर चियांग से बात कर रहा था, क्योंकि जियांग ग्रुप ने अभी अभी उसके गू ग्रुप के साथ कोऑपरेशन किया है। मिस्टर चियांग कहते कोई बात नहीं, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड मेरे फ्रेंड थे, सिर्फ अंकल जियांग बोल सकते हो, और उसे कांग्रेचुलेशन करते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर गू कहता है मैंने सुना है आप कई सालों से अपनी बेटी को ढूंढ रहे हो। इससे पहले उनसे कुछ और बात पूछता, डूडू भागकर आकर उसे अकड़ लेता है। अंकल मेरी मम्मी खतरे में है, प्लीज मेरी मम्मी को बचा लो। मिस्टर गू पूछता है कहाँ है तुम्हारी मॉम, तो कहता है पता नहीं। मिस्टर कहता है ये क्लब तो बहुत बड़ा है, हम उसे ढूंढेंगे कैसे। डूडू कहता है अरे हाँ एक आइडिया है, और जल्दी से अपना लैपटॉप निकालकर सीसीटीवी हैक कर लेता है। तो मिस्टर को एकदम हैरान था, एक छोटा सा बच्चा हैकिंग कर रहा है। तो डूडू देख लेता है वो वेट्रेस उसकी मॉम को किस रूम नंबर में लेके गई है। तो वो और मिस्टर गू उस रूम में जाने लगते हैं। लिली भी उस रूम से बचकर बाहर निकल रही होती है, उसे टकराश आती है तो वो उसे पकड़ लेता है। तभी झैंग अंदर से निकलता है, मिस्टर गू तुम ही आके कर रहे हो। मिस्टर गू कहता है अगर मैं नहीं आता तो इसे फोर्स करता। झैंग कहता है ये मेरी फियांसे है, मैंने इसकी फैमिली को 5 लाख भी दिए हैं। डूडू ऑलरेडी मेरा बेटा है, तो इसमें गलती क्या है। और मिस्टर गू से डरा के भगा देता है। लिली नशे में गिरने वाली थी तो मिस्टर गू से फिर से पकड़ लेता है और उसे देखने लगा था। फिर डूडू और मिस्टर गू लिली को हॉस्पिटल ले आए थे और उसका ध्यान रखते रखते दोनों से नींद आ रही थी। इतने में लिली की आईज खुल जाती है। डूडू बताता है कि मम्मी अंकल गू आपको हॉस्पिटल लेके आए हैं, रात भर यहाँ थे। उसका हाथ पकड़ने लगा था तो एकदम से दूर कर लेती है, थैंक यू। मिस्टर गू कहता है मैंने बस डूडू के लिए तुम्हारी हेल्प की। बताया तुम बहुत थक गई थी इसलिए तुम बेहोश हो गई, अगर तुम्हें कंपनी के काम का ज्यादा स्ट्रेस है तो मैं तुम्हारा काम थोड़ा कम करवा दूंगा। नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, और सोचती है इसने पहले डूडू को बचाया था और अब मुझे बचाया। जैसे इसके बारे में र्यूमर्स हैं कि ये बहुत कोल्ड ब्लडेड और रूथलेस है, मुझे नहीं लगता ये ऐसा है। अभी बीवी वहां जहंग को लेके आ जाती है। जहंग उसका हाथ पकड़ कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम खुद ही मुझसे मिलने आई थी, अगर मुझसे गुस्सा तो मुझे मार सकती हो। पर लिली उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बीवी कहती है जहंग तेरी और लिली की कुछ दिनों बाद शादी होने तो वाली है। जहंग कहता है शादी के बाद लिली मैं तेरा अच्छे से ध्यान रखूंगा। डू कहता है यूज कम बैक, मेरी मॉम को हाथ मत लगा। बीवी कहती है इनकी फैमिली मैटर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, और मिस्टर गू को वहां से ले जाती है। ग्रैंडमा बटलर को पानी की बोतल लेने भेजती हैं, पर अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। वो अपनी मेडिसिन खाने वाली होती है पर वो गिर जाती है, और तभी वहां से विवे निकल रही होती है तो कहती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो। विवे कहती है ये बुढ़िया कहाँ से आ गई, मुझे टच करने की कोशिश कर रही थी। तो उसकी मेडिसिन पे लात मार के वहां से चली जाती है। इतने में लिली और डूडू भी वहां से गुजर रहे थे तो उसे देख लेते हैं। ग्रैंडमा क्या हुआ आपको, मेडिसिन की तरफ इशारा करती हैं तो डूडू भागकर जाकर मेडिसिन उठा के उन्हें लाके दे देता है। मेडिसिन खाते ही ग्रैंडमा की हालत पहले से ठीक हो जाती है, पर एकदम हैरान थी, ये बच्चा बिल्कुल गूतिंग जैसा दिख रहा है। और कहती है बच्चे तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लिली कहती है हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और डूडू को लेकर चली जाती है। इतने में बटलर आकर ग्रैंडमा को पानी देता है तो बताती है कि उन काइंड माँ बेटों ने मेरी जान बचाई है, और वो बच्चा कितना प्यारा था, पता नहीं गूतिंग का मुझे ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड देगा। बटलर कहता है सुना है यंग मास्टर ने उस लड़की को ढूंढ लिया है जिसने उनकी जान बचाई थी, तो आपको ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड भी मिल जाएगा। तो ग्रैंडमा खुश होती हैं। लिली मॉम से आकर कहती है मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे उस झैंग से शादी नहीं करनी, तो आपने उससे 5 लाख क्यों लिए, अभी कभी वापस करो। मॉम कहती बिल्कुल भी नहीं, वो पैसे तो मैंने खर्च कर दिए। लिली हैरान, इतने सारे पैसे आपने एकदम से कैसे खर्च कर दिए। तभी विवी आकर कहती है मेरी मॉम ने तुझे इतने सालों तक पाला है, अगर तुझे उस झैंग से शादी नहीं करनी तो खुद उसे 5 लाख वापस कर दे। तो लिली डूडू को लेके चली जाती है। फिर विवे जब जा रही थी तो ग्रैंडमा से देख लेती है तुम तो वही हो ना, अभी तुम्हारी वजह से मेरी जान चली जाती। विवे कहती है ये भिखारन बुढ़िया कहाँ से टपक पड़ी, तुझे पता मेरा फियांसे कौन है। ग्रैंडमा कहती तुझे पता है मेरा ग्रैंडसन कौन है। विवे कहती है तेरा ग्रैंडसन मेरे फियांसे का मुकाबला नहीं कर सकता, वो शहर का रिचेस्ट। पर तभी से कॉल आता है तो कहती है हाँ हनी मैं आ रही हूँ, देखा मेरे फियांसे कॉल था, तो मैं तेरी जैसी बुढ़िया पर अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। उसके जाते ही ग्रैंडमा उसकी बातों को मिमिक करने लगती हैं और कहती है इसका फियांसे जरूर अंधा होगा जो इसे चूज किया, शुक्र है मेरे ग्रैंडसन गूतिंग ने अच्छी लड़की को चूज किया है। नेक्स्ट डे कंपनी में जैंग फ्लावर्स लेके और रिंग लेके लिली को शादी करने के लिए पूछने लगता है, पर वो कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला और मैं तेरे 5 लाख जल्दी तुझे वापस कर दूंगी। इतने में डायरेक्टर आके बताता है कि अभी हमारे गू ग्रुप ने जैंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो जो भी जैंग ग्रुप के लिए डिजाइन बनाएगा उसे 5 लाख का बोनस मिलेगा। तो बताओ तुम में से कौन पार्टिसिपेट करेगा। सब एम्प्लॉयज बातें करने लगते हैं। जैंग ग्रुप, सुना है वो तो जल्दी से किसी के डिजाइन ड्राफ्ट एक्सेप्ट भी नहीं करते और उनके रूल्स भी काफी स्ट्रिक्ट हैं। हम फालतू में जैंग ग्रुप से पंगा क्यों ले, हम तो 1 मिलियन के लिए भी जैंग ग्रुप से पंगा ना ले। सब लोग मना कर रहे थे पर लिली कहती है मुझे ऑफर मंजूर है।
और सोचती है वो 5 लाख लेके मैं झैंग के साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगी। तो सब एम्प्लॉयज हंसने लगते हैं, तो छोटी सी इंटर्न होगी क्या डिजाइन बना लेगी। सब हंस रहे थे। डायरेक्टर कहता ओके, पर अगर मिस्टर जियांग को तुम्हारा डिजाइन पसंद नहीं आया तो ना तो सैलरी मिलेगी और तुम्हें कंपनी भी छोड़नी होगी। लिली कहती है मुझे मंजूर है। झैंग कहता तुम अभी बस इंटर्न हो, मुझसे शादी कर ले, मैं तेरे साथ अच्छा बिहेव करूंगा। तो हाथ पकड़ने वाला था, पर तभी दूर से बैठा डूडू गुलेल से निशाना लगा के उसके हाथ पे मार देता है और फिर से काम करने लग गया था। मिस्टर गू जो वहां से गुजर रहा था ये सब देख के बहुत खुश होता है। असिस्टेंट कहता बॉस मैंने आज तक कभी भी आपको इतना खुश होते नहीं देखा। लिली जब काम कर रही थी तो डूडू कहता लो मम्मी पानी पी लो, आप थक गई होंगी। लिली पूछती है डूडू क्या हुआ, जब से तुम स्कूल से वापस आए हो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो। डूडू कहता कुछ भी तो नहीं। वो कहती मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझे अपनी सारी बातें बता सकते हो। डूडू कहता मम्मी जब मैं स्कूल में था दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मेरे कोई डैडी नहीं है। आपने बोला था कि डैडी फॉरेन गए हैं तो वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। लिली को उसी वन नाइट स्टैंड का याद आने लगता है तो सोचती है वो लड़का मुझे ड्रैगन शिप का जेट पेंडेंट देके गया था। मिस्टर गू डॉक्टर को बताता है कि जब कुछ साल पहले मेरा वन नाइट स्टैंड हुआ था तब तो मेरी बॉडी एकदम ठीक थी, पर अब जब मैं दोबारा उससे मिला हूँ तो मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं हो रही हैं। डॉक्टर मुझे कौन सी बीमारी हो गई है। डॉक्टर कहता है इसे तो सिस्टम डिसफंक्शन कहते हैं, पर तुम्हारा काफी अजीब केस है। मिस्टर गू कहता हाँ पर मुझे एक दूसरी लड़की के लिए फील हो रहा था। डॉक्टर कहता है तो तुम्हें उसी लड़की के साथ ट्राई करना चाहिए एक बार। तो मिस्टर गू को याद आता है जब लिली उसके ऊपर एक्सीडेंटली गिर गई थी और कहता है मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, वीवी ने मेरी जान बचाई है, मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, क्या कोई और तरीका नहीं है। लिली डूडू को लेकर घर आती है और पिलो में वही वाले जेट पेंडेंट ढूंढने लगती है। मॉम कहती है अब तो वापस क्यों आई है। लिली कहती है मैंने इस पिलो में ड्रैगन शिप का जेट पेंडेंट रखा था, वो कहाँ है। मॉम कहती है मुझे क्या पता। तो कहती है क्या वीवी ने चुरा लिया। मॉम कहती वीवी अब मिसेस गू बनने वाली है, भला अब वो तेरा सामान क्यों चुराएगी। इधर मिस्टर गू वॉशरूम में होता है और अपने कपड़े निकाल के बाथटब में शावर लेने के लिए बैठ जाता है और तभी वहां पर विविया चाहती है उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगी थी पर मिस्टर गू उसे दूर कर देता है। जैसे विवे बाहर जाती है उसका फोन बजने लगा था तो मिस्टर गू उठा लेता है। लिली कहती है विवे मेरा ड्रैगन शिप का जेट पेंडेंट कहाँ है। मिस्टर गू कहता है क्या कहा। तभी विवे फोन छीन के कहती है लिली तुझे कितनी बार बोला वो जेट पेंडेंट मेरा है, तो हमेशा मेरी चीजें क्यों चुरा लेती है। फोन कट करके मिस्टर गू से कहती है वो जेट पेंडेंट मेरा था, लिली की आदत है मुझसे हर चीज छीनने की। जब से उसे पता चला कि जेट पेंडेंट हमारे प्यार की निशानी है वो मुझसे वो छीनना चाहती है ताकि तुम्हें छीन सके। लिली कहती है मुझे पता वो जेट पेंडेंट जरूर उस विवे ने लिया होगा। डूडू कहता है मम्मी आपने बोला वो डैडी ने आपको दिया था और अगर वो खो गए तो हम डैडी को कैसे ढूंढेंगे। तो कहती चिंता मत करो मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। भाई ग्रैंडमा उन दोनों को दूर से देख लेती है तो जानबूझ के पेट दुखने का नाटक करने लगती है। लिली पूछती क्या हुआ तो कहती है मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। लिली कहती है पास में एक रेस्टोरेंट है और फिर उन्हें नूडल्स खिलाने ले जाती है। ग्रैंडमा कहती थैंक यू तुम कितनी अच्छी लड़की हो, अगर मेरे ग्रैंडसन की गर्लफ्रेंड ना होती तो मैं तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बना लेती। लिली कहती है ग्रैंडमा आप क्या बोल रही हो, मेरा बेटा इतना बड़ा है। ग्रैंडमा कहती है बेटा होने में क्या बुराई है, मुझे तो पहली बार देख के डूडू कितना क्यूट लगा। हाँ अगर ये मेरे ग्रैंडसन का बच्चा होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। अरे हाँ मेरे ग्रैंडसन की कंपनी में पार्टी है, तुम चलोगी मेरे साथ। लिली कहती नहीं ग्रैंडमा मुझे जरूरी काम है। ग्रैंडमा कहती है तुमने कितनी बार मेरी हेल्प की है, मुझे समझ नहीं आ रहा तो मेरे पे कैसे करूँ, तो ये क्रेडिट कार्ड रख लो। लिली कहती नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, छोटी सी बात थी ये तो। और जल्दी से डूडू को वहां से ले जाती है। डॉक्टर सबको बताता है कि जैंग ग्रुप को हमारा डिजाइन बहुत पसंद आया है, इसलिए मिस्टर गू ने कंपनी में सबको पार्टी के लिए बुलाया है। लिली बहुत खुश हो रही थी। एम्प्लॉयज कहते हैं यकीन नहीं हो रहा इस छोटी सी इंटर्न का डिजाइन मिस्टर जैंग को पसंद आया। जैंग कहता है लिली क्यों ना हम दोनों साथ में पार्टी में जाएं, मेरी पार्टनर बन के, आखिर तो मेरी फैंसी भी हो। लिली कहती मैं तुम्हारी फैंसी नहीं हूँ, जैसे मुझे 5 लाख का बोनस मिलेगा तो मैं वापस कर दूंगी। मिस्टर गू अंदर क्लाइंट के साथ बिजी था तो वीवे को ग्रैंडमा को पिकअप करने भेज देता है। इधर लिली भी डूडू के साथ पार्टी में जाने वाली थी तभी ग्रैंडमा मिल जाती हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। डूडू बताता है कि मेरी मॉम गू ग्रुप में डिजाइनर है और उनका डिजाइन सिलेक्ट हो गया है, इसलिए मम्मी को अवार्ड मिलेगा। ग्रैंडमा खुश होती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी पार्टी में जा रही हूँ तो चलो साथ में चलते हैं। जैसे अंदर जाने लगे थे वीवे ग्रैंडमा से टकरा जाती है और उल्टा उन्हीं पे इल्जाम लगाने लगी थी बुढ़िया तू टकराई है पहले, और कहती है ओल्ड बैगर यहाँ क्या कर रही है। ग्रैंडमा कहती तुम वही हो जिसने मेरी मेडिसिन को लात मारी थी, तुम्हारी वजह से मैं मरती मरती बची। विवे कहती तमीज से बात कर, मैं गू ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर गूतिंग की फियांसे हूँ। लिली कहती तुझे बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। विवे कहती तू तो बीच में कम ही बोल मत, मैं तेरी मैनेजर हूँ तुझे बाहर भिजवा सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती क्या तू सच में मिस्टर गूतिंग की फियांसे है। विवे कहती और नहीं तो क्या, डर गई क्या। ग्रैंडमा कहती भला मैं तुझसे क्यों डरूंगी। विवे कहती डर नहीं लगता तो इस पार्टी में करने आई है। अच्छा तू जरूर यहाँ की कोई नौकर होगी, मेरे एक ऑर्डर पे तुझे यहाँ से बाहर फेंक देंगे। लिली कहती है तू इतनी रूडली बात क्यों कर रही है। विवे कहती है
तू बड़ी इसकी हेल्प कर रही है, ठीक है मैं तुझे चांस देती हूँ। अगर तू इस बुढ़िया के लिए मेरे आगे झुकेगी तो मैं इसे जाने दूंगी। भूल मत मैं मिसेस गू बनने वाली हूँ, तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। लिली को पहले तो बहुत गुस्सा आ रहा था और नील डाउन करने वाली थी। ग्रैंडमा कहती रुको, तुम ऐसे घटिया इंसान के सामने ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लिली कहती है ग्रैंडमा ये मेरी वजह से आपको टारगेट कर रही है क्योंकि इसकी मुझसे नहीं बनती। ग्रैंडमा वीवस कहती है तू मुझे धमकी दे रही है, तुझे पता मैं कौन हूँ? ये पूरा होटल मेरा ही है। वीवा हंसने लगी थी अच्छा तू क्या गू फैमिली की ग्रैंडमा है? ग्रैंडमा कहती है सही कहा, मैं ही मिस्टर गू की ग्रैंडमा हूँ। वीवी कहती है झूठ बोलेगी, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है, इसे बाहर फेंको। पर तभी वहां पर मिस्टर गू आ जाता है। ग्रैंडमा आप, मैंने तो आपको पिकअप करने के लिए बॉडीगार्ड्स भेजे थे, तो आप अकेली क्यों आई? ग्रैंडमा कहती है अगर मैं नहीं आती तो मुझे पता कैसे चलता तेरी फियांसे का असली चेहरा क्या है। वीवी कहती है ग्रैंडमा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। ग्रैंडमा कहती है अब ड्रामा बंद कर। वीवी कहती है मिस्टर गू इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे लगा कोई बुरा इंसान तुम्हारी ग्रैंडमा बनने का नाटक कर रहा है। ग्रैंडमा कहती है पहले तो रूड बिहेव कर रही थी पर मेरे ग्रैंडसन के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। और कहती है मिस्टर गूथिंग मैं तुझे इससे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करूंगी। वे रोने का नाटक करने लगती है, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो वो सालों पहले वाला हमारा वन नाइट स्टैंड भूल जाओ। जाने का नाटक करने लगी थी। मिस्टर को कहता है ग्रैंडमा इसे माफ कर दो, पर ग्रैंडमा लिली और डूडू को लेकर पार्टी में चली जाती है। वीवी कहती है तुम्हें उस लिली का पता नहीं है, उसने पक्का ग्रैंडमा को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। फिर हम पार्टी में देखते हैं तो डायरेक्टर सबको बताता है कि जिस डिजाइनर का डिजाइन झैंग ग्रुप को पसंद आया है उसका नाम बताने वाला था। लिली बहुत खुश हो रही थी। डूडू कहता मम्मी जल्दी स्टेज पे जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो डायरेक्टर मैनेजर वीवे को बुलाता है। वीवे कहती है हाँ मैंने ये डिजाइन बनाया था। डूडू कहता है झूठ मत बोलो, मेरी मम्मी ने ओवर टाइम करके बनाया है वो। वीवे कहती है ये लिली मुझसे जेलस है ना इसलिए ऐसा बोल रही है, और सबको अपने फोन में वीडियो दिखाते ये देखो जब मैं डिजाइन बना रही थी, मैंने आधी रात तक जाके बनाया है। लिली कहती है अगर तूने डिजाइन बनाया है तो बता डिजाइन का कंसेप्ट क्या है। वीवे कहती मुझे पता है पर मैं तुझे को बताऊं, पर तेरे पास क्या प्रूफ है ये डिजाइन तेरा है? इतने वहां पर झेंगा चाहता है और कहता है मेरे पास प्रूफ है। जल्दी बेबी होने की वजह से लिली को थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम है, ये हमेशा कुछ भी झूठ बोलती रहती है। लिली कहती क्या बकवास कर रहा है, वो डिजाइन मैंने बनाया था। झेंगा कहती तुम भूल गई उस रात तो हम दोनों साथ में थे, तो तुम्हें डिजाइन बनाने का टाइम कहाँ मिला होगा? वो कहती है हम दोनों साथ में थे, क्या बकवास कर रहा है। और मिस्टर को कहती है प्लीज कंपनी की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, सबको सच पता चल जाएगा मैंने ओवरटाइम करके डिजाइन बनाया था। तो मिस्टर को असिस्टेंट को पता करने को कहता है। असिस्टेंट बताता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं, उसमें लिली का नहीं वीवे को ओवरटाइम करने की वीडियो है, और लिली का कंप्यूटर चेक किया उसमें भी कोई डिजाइन ड्राफ्ट नहीं है। तो वीवे ने सीसीटीवी फुटेज बदल दिए थे। लिली कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, और दूसरे एम्प्लॉय से पूछती है मैं भी तुम्हारे सामने काम कर रही थी ना, तो बता दो प्लीज, पर कोई भी उसका साथ नहीं देता। ग्रैंडमा कहती मुझे लगता कुछ तो गड़बड़ है, पर सारे एम्प्लॉयज बोलने लगे थे कि लिली कितनी झूठी है, इसे कंपनी से फायर करना चाहिए। मिस्टर को कहता है बहुत हुआ लिली, मैं तुम्हें जॉब से फायर करता हूँ। लिली कहती है मिस्टर को तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वो कहता है सबूत सबके सामने है। लिली कहती है तुमने मेरी और मेरे बेटे की हेल्प की थी, मुझे लगा तुम सबसे अलग हो, मुझे लगा तुम्हें सही और गलत की पहचान है, और आज ये बीवी मुझे फंसा रही है, तुम्हें सच क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अगर यही बात है तो ऐसी कंपनी में मुझे भी काम नहीं करना। डूडू कहता है अंकल तुमने मेरी मम्मी को बुली किया ना, अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करूंगा। और गुस्से से लिली के साथ चला जाता है। मिस्टर को अचानक से एक पेन सा फील होता है, वो बहुत सैड था और ड्रिंक कर लेता है। टल्लियों के रोड क्रॉस कर रहा था तभी लिली उसे देख लेती है। मिस्टर गू ने अपनी क्या हालत बना रखी है, पर मुझे क्या, मैं कौन सा भी इसके गू ग्रुप के एम्प्लॉय हूँ, मुझे वैसे भी फूड डिलीवरी करनी है। पर तभी देखती है गाड़ी मिस्टर को ठोकने वाली है, तो भागकर जाकर उसे बचा लेती है। पर मिस्टर को बेहोश हो गया था, जबकि लिली के हाथ पे चोट लग जाती है। और इतने में लिली को फोन आ जाता है कि तुम्हारी डिलीवरी लेट हो रही है। वो कहती है मैं अभी आती हूँ, और सोचती है इसने मेरी और डूडू की जान बचाई थी तो समझूंगी बस इसे रिपेयर कर रही हूँ, इसलिए उसे साइड में बैठाकर वहां से चली जाती है। पर इतने में वीवी और झैंग वहां पे आ जाते हैं, और उन दोनों ने लिली को ज्यादा देख लिया था, तो कहते हैं अगर मिस्टर गू को पता चला लिली ने उसकी जान बचाई है तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए वीवी जानबूझ के अपने हाथ पे चोट मार लेती है। फिर जब मिस्टर गू की आइज खुलती है तो पूछता है क्या हुआ था। असिस्टेंट बताता है कि कल रात आप बहुत टल्ली हो गए थे और घर आते हुए आपका कार एक्सीडेंट होने वाला था, तब वीवी ने आपकी जान बचाई। मिस्टर को उसको थैंक यू करते तो कहती है फिर क्या हो गया, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जानबूझ के हाथ में दर्द होने का नाटक करने लगती है। बस तुम्हें बचाते हुए थोड़ी सी चोट लग गई थी। मिस्टर को कहता है सच में तुम बहुत अच्छी हो, तो हम जल्दी एंगेजमेंट कर लेंगे। डूडू हैकिंग करके कंपनी की सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर लेता है। लिली भी खुश होती तो कहता है मम्मी इससे प्रूव हो जाएगा कि आपने कंपनी में रह के ओवरटाइम में डिजाइन बनाया था। तो लिली खुश होकर उससे किस कर लेती है, और फिर असिस्टेंट से मिलने जाती तो कहती है मुझे ये यूएसबी मिस्टर गू को देनी है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर गू अभी बिजी हैं और अब तुम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, इसलिए तुम्हें उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, या फिर तुम मुझे दे सकती हो। तो लिली वो यूएसबी असिस्टेंट को देके चली जाती है। जबकि दूर से विवे ने ये देख लिया था, तो असिस्टेंट से आकर कहती है ये मुझे दे दो, मैं मिस्टर गू को दे दूंगी।
असिस्टेंट पहले तो मना कर रहा था, तो कहती है मैं अब मिसेस गू बनने वाली हूँ, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है, या फिर तुम मेरा ऑर्डर मना कर रहे हो? तो असिस्टेंट उसे दे देता है, बट वीवे वो यूएसपी डस्टबिन में फेंक देती है। मिस्टर गू को इस बात का कभी सच नहीं पता चलेगा और झैंग से फोन कर कहती है तू अभी तक उस लिली को ठिकाने लगा पाया। लिली अपने बेटे डूडू के साथ थी, तभी वहाँ पर टल्ली झैंग आ जाता है, तो वो उसे बाहर निकलने कहती है, पर टल्ली झैंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। डूडू से बचाता तो डूडू के मार के भाग जाता है। डूडू बेहोश हो गया था, तो लिली रोती हुई एम्बुलेंस को कॉल करती है। फिर वीवे मिस्टर गू को झूठ बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है ताकि उसके साथ डिनर करने का मौका मिल जाए। डॉक्टर लिली को बताता है कि तुम्हारे बेटे का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, अगर जल्दी उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ तो उसकी जान भी खतरे में हो सकती है। लिली पहले तो रोने लगती है, फिर उसे याद आता है कि मिस्टर गू उसकी हेल्प कर सकता है, तो उसे कॉल करने लगती है, प्लीज हॉस्पिटल आकर मेरे बेटे को बचा लो। तो मिस्टर गू वीवे की भी नहीं सुनता और जल्दी से वहां से लचाता है, तो बहुत गुस्से में होती है। लिली मिस्टर गू का थैंक यू करती है। मिस्टर गू डॉक्टर से पूछता है डूडू पूरी तरह से ठीक कैसे होगा। डॉक्टर बताता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा और डॉक्टर से बात करने चला जाता है। तभी वीवे आकर लिली को धक्का मार देती है, तू अभी भी मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी है। लिली कहती मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, सिर्फ मिस्टर गू ही मेरे बेटे को बचा सकता था। वीवे कहती है भूल मत, मेरी और मिस्टर गू की शादी होने वाली है, तू हमसे दूर ही रह। लिली कहती है जब मिस्टर गू को तेरी सच्चाई पता चलेगी ना, तब देखना तुझे कैसे बाहर फेंकेगा कि तू एक नंबर की चोर नहीं है, तूने मेरा जेट पेंडेंट भी चुरा लिया था। वीवे कहती है वो तो मेरा है। तभी ग्रैंडमा चाहती है कौन सा जेट पेंडेंट, ये सब क्या चल रहा है? इतने वहां पर मिस्टर गू आ जाता है, ग्रैंडमा आप यहाँ? ग्रैंडमा कहती है मुझे पता चला डूडू की तबीयत खराब है इसलिए आई थी, और सुना है तू उसे ब्लड डोनेट कर रहा है, तो सोचती है हमारे फैमिली की स्पेशल ब्लड लाइन है, कहीं इसका मतलब। पर वीवे जानबूझ के पेट दुखने का नाटक करने लगती है। मिस्टर गू प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और ग्रैंडमा आप भी। ग्रैंडमा कहती है अरे याद आया मुझे तो जरूरी काम है, और चली जाती है। वीवे बाहर आकर कहती है अब मेरा पेट दर्द थोड़ा ठीक है, तो मिस्टर गू उसे बैठाकर पानी लेने चाहता है। तभी वीवे देखती है एक आदमी एक क्लीनर से पूछ रहा है 20 साल पहले तुम एक ऑर्फनेज में काम करती थी, तो उस टाइम एक बच्ची थी जिसके शोल्डर पे फ्लावर वाला बर्थमार्क था। तो क्लीनर कहती हाँ मुझे भी याद आया, पर बाद में उससे किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। तो वो आदमी उस लेडी को क्रेडिट कार्ड दे देता है। वीवे ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, तो पूछती है तुम तो मिस्टर जियांग के असिस्टेंट हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम किसके बारे में ढूंढ रहे हो? असिस्टेंट बताता है कि हमारे बॉस मिस्टर जियांग 20 सालों से अपनी खोई हुई बायोलॉजिकल बेटी को ढूंढ रहे हैं। उसके जाते ही वीवे सोचती है इसका मतलब वो लिली है, वो इतनी लकी कैसे हो सकती है। इधर ग्रैंडमा बटलर से कहती है कोई मीटिंग नहीं है, मैं तो नाटक कर रही थी, मुझे लगता है वो वीवे एक नंबर की झूठी है, इसलिए हमें उसके खिलाफ सबूत ढूंढने पड़ेंगे। लिली पूछती है डूडू को अभी तक होश क्यों नहीं आया? डॉक्टर कहता थोड़ा टाइम लगेगा। ग्रैंडमा डॉक्टर से बात करती है, तूने शक होने लगता है कि शायद डूडू मिस्टर गूथिंग का बेटा है। और फिर लिली से पूछती है तुम कौन से ड्रैगन शेप जेट पेंडेंट की बात कर रही थी? लिली कहती है हाँ वो जेट पेंडेंट मेरा था, पर वीवे ने पैसों के लिए उसे बेच दिया। मैं पूछती है तुम्हें कहाँ से मिला था? लिली कहती है वो मैंने डूडू के डैड की जान बचाई थी, तो वो मेरे लिए छोड़ के गया था। ग्रैंडमा एकदम हैरान और फिर उसे फोटो दिखाती है क्या यही वाला था वो जेट पेंडेंट? लिली कहती है हाँ बिल्कुल यही वाला था। ग्रैंडमा बहुत खुश होती है। लिली कंफ्यूज थी ग्रैंडमा को क्या हो गया। ग्रैंडमा कहती चिंता मत करो, मैं इसके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेट करूंगी। और बटलर्स कहती हैं जल्दी जल्दी डूडू और गूथिंग का डीएनए टेस्ट कराओ, पर किसी को इस बारे में नहीं पता लगना चाहिए। इधर सभी एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे कि मिस्टर गू की और वीवे की एंगेजमेंट पार्टी है। तभी लिली वहां पे आती है। डूडू अंदर जाने लगा था, तो कहती है मेरा मन नहीं है जाने का। डूडू कहता है पर मम्मी हमने ग्रैंडमा को प्रॉमिस किया था। इनफैक्ट ग्रैंडमा उनसे मिलने आई थी हॉस्पिटल में, और उन्होंने उन्हें मिस्टर गूथिंग की एंगेजमेंट पार्टी की इनविटेशन भी दे दिया था। लिली मना करती है, पर ग्रैंडमा फिर भी उसे आने को बोल के चली जाती हैं। तो कहती है ओके, ग्रैंडमा के लिए चले जाते हैं। पर एम्प्लॉय गर्ल्स उसे घेर लेती हैं। तुझे तो कब का कंपनी से बाहर निकाल दिया है, तो अब यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता नहीं मिसेस गूथिंग से कितनी नफरत करती हैं, वो कभी तुझे पार्टी में नहीं घुसने देंगी। लिली कहती है मैं पार्टी में जाऊं या ना जाऊं तुम्हें इससे क्या। तो वो उसे धक्का मारने लगती हैं, तेरे पास कौन सा इनविटेशन कार्ड होगा। तभी वहां पर सुपरवाइजर आ जाता है, ये सब क्या चल रहा है? तो उससे शिकायत करती है इसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। वो कहता है अगर तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं होगा तुम अंदर नहीं जा सकती। डूडू कहता है किसने कहा मेरी मम्मी के पास इनविटेशन नहीं है। और फिर लिली इनविटेशन कार्ड निकालती है, तब आके खोल के देख लो। एम्प्लॉय गर्ल्स कहती हैं ये तो गोल्डन कलर का है, हम सबके तो रेड कलर के हैं, तो तेरा गोल्डन कलर का कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये फेक इनविटेशन कार्ड है। पर सुपरवाइजर उनसे गोल्डन इनविटेशन कार्ड छीन के कहता है ये तो वीआईपी मेंबर्स के लिए है, और उन सब एम्प्लॉयज को चुप कराकर लिली और डूडू को अंदर ले जाता है। इसलिए सारी एम्प्लॉय गर्ल्स चिढ़ जाती हैं। फिर वीवे मिस्टर गूथिंग के साथ अंदर आ रही थी। डूडू और लिली वहीं बैठे थे, पर बहुत सैड होती है। और इससे पहले उन दोनों की एंगेजमेंट होती है। ग्रैंडमा कहती है मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि ये लड़की मिस्टर गूथिंग की फियांसे बनने के लायक नहीं है। वीवे कहती है ग्रैंडमा मुझे पता आप मुझसे गुस्सा हो, और उन्हें टी देने लगी थी गुस्सा शांत कर लो, पर ग्रैंडमा कब गिरा देती हैं, उसके थप्पड़ मार देती हैं। वीवे की मॉम कहती है इसने मिस्टर गू की जान बचाई थी और तुम इसे थप्पड़ मार रही हो। ग्रैंडमा कहती है एक थप्पड़ क्या, मैं तो इसे हजारों थप्पड़ मार सकती हूँ ताकि अपना गुस्सा शांत कर सकूं।
और फिर लिली और डूडू को पकड़ के स्टेज पे लाती हैं। तो कहती हैं, लिली यही तुम्हारा जेट पेंडेंट है ना जो खोया था? तो लिली अच्छे से देखने लगी थी, हाँ यही वाला मेरा है। विवेक कहती है, मिस्टर को तुम इसकी बात पे विश्वास मत करो, वो मेरा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मेरी मॉम से पूछ लो। विवेक की मॉम कहती, सही कहा, ये जेट पेंडेंट तो शुरू से विवेक ही था। मैं कहती, तुम दोनों माँ बेटी तो एक दूसरे के साथ दोगी ना? विवेक कहती है, चाहे झैंग से पूछ लो। अभी ग्रैंडमा के बॉडीगार्ड्स झैंग को पकड़ के लाके पटकते हैं। तो झैंग रोता हुआ डर के मारे सबको सच बता देता है कि मैंने इस विवेक कहने पे लिली का डिजाइन चुराया था और मैंने नाटक किया था, मैं लिली का कोई फैन से नहीं हूँ। तो मिस्टर को बहुत गुस्से में, विवे तुमने झूठ बोला। ग्रैंडमा कहती, सिर्फ यही नहीं, उस टाइम कार एक्सीडेंट में तुझे विवे ने नहीं लिली ने बचाया था। विवे कहती है, मिस्टर को मैं तुम्हें बहुत लव करती हूँ इसलिए मैंने झूठ बोला था, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। मिस्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी ग्रैंडमा बताती है कि और कुछ साल पहले भी विवे ने नहीं लिली ने तेरी जान बचाई थी। विवे कहती है, ये सच नहीं है, जेट पेंडेंट मेरा है। ग्रैंडमा कहती है, जेट पेंडेंट तो चुरा भी सकती है तू, पर डीएनए रिपोर्ट थोड़ी ना चेंज कर देगी। मिस्टर गू को पैटर्निटी टेस्ट दिखाती है जिससे पता चल जाता है कि मिस्टर गू और डूडू बाप बेटे हैं। मिस्टर गू को पास्ट का भी याद आता है कि कैसे डूडू को वही सब हैबिट्स हैं जो मिस्टर गू को हैं और डूडू को उसी चीज से एलर्जी है जिससे मिस्टर गू को एलर्जी है। तो लिली क्लोज होकर उसका हाथ पकड़ लेता है, यानी तुम वो 1 नाइट स्टैंड वाली थी और डूडू मेरा बच्चा है। पर लिली अभी भी काफी कंफ्यूज लग रही थी। ग्रैंडमा उसे बताती है यही वो 1 नाइट स्टैंड वाला है। तो लिली एकदम हैरान थी और हाथ छुड़ा लेती है। डूडू कहता है, मुझे भी लगता है ये अंकल मेरे डैडी हैं, मैं काफी हद तक इनके जैसे दिखता हूँ ना। पर लिली काफी नर्वस हो रही होती है और कहती है, हमें ऐसे जाना चाहिए, और डूडू को पकड़ के ले जाती है। मिस्टर गू उनके पीछे भागता है। ग्रैंडमा कहती है, तूने जैसा लिली के साथ बिहेव किया है तुझे लगता है तू उसे वापस पा पाएगा? विवे कहती है, मिस्टर गू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत लव करती हूँ ना, मेरे साथ एंगेजमेंट कर लो। पर वो उसे हाथ छुड़ा के पटक देता है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी घटिया निकलोगी, बॉडीगार्ड इसे स्कैम करने के जुल्म में पुलिस स्टेशन भेज दो। वो पैर पकड़ती है बट वो किक कर देता है। बॉडीगार्ड उसे पकड़ के लेके जाने लगे थे। तभी वहां पर मिस्टर जियांग आते हैं। तो विवे कहती है, डैड प्लीज मुझे बचा लो, आपकी 20 साल खोई हुई वाली बेटी मैं ही हूँ। ग्रैंडमा कहती, तेरा पहला वाला खेल खत्म हो गया ना, इसलिए अब तो मिस्टर जियांग की बेटी बनने का नाटक कर रही है। तो विवे भागकर जाकर मिस्टर जियांग से कहती है, मैं सच में आपकी बेटी हूँ, अगर आपको यकीन नहीं तो देखो मेरे शोल्डर पे वही वाला बर्थमार्क है। मिस्टर जियांग हैरान, तुम सच में मेरी बेटी हो? तो कहती, हाँ जब मैं छोटी थी ऑर्फनेज में थी। तो मिस्टर जियांग उसे हक लेते हैं, फाइनली मेरी बेटी मिल गई। विवे सोचते, अच्छा हो मैंने पहले ही लिली की तरह बिल्कुल अपने बर्थमार्क वाला टैटू बनवा लिया था। मिस्टर जियांग कहते, चिंता मत कर, मैं अपनी बेटी के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। तो मिस्टर जियांग उसे अपनी बेटी समझ के छुपाने लगे थे। मिस्टर गू कहता है, आप इसकी बातों मत आओ, ये एक नंबर की धोखेबाज है, ये पहले भी कई झूठ बोल चुकी है, तो कोई नई बात नहीं है। विवे की मॉम कहती है, मिस्टर जियांग अच्छा तो आप हो विवे के रियल डैड? आपको नहीं पता मैंने विवे को ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था, इसके पास एक येलो कलर का हैंडकरचीफ भी था। मिस्टर जियांग कहते हैं, वो तो मेरी वाइफ ने डेथ से पहले बनाया था, इसका मतलब विवे मेरी बेटी है। और विवेस कहते हैं, अब घर चल। विवे कहती है, मैं नहीं जा सकती, और मिस्टर गू की तरफ देखने लगी थी। मिस्टर जियांग कहते हैं, तुझे मिस्टर गू से शादी करनी है? वे हाँ करती है। तो मिस्टर जियांग मिस्टर गू से कहते हैं, तुम्हें मेरी बेटी विवे के साथ एंगेजमेंट करनी होगी। मिस्टर गू कहता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ जैसी धोखेबाज लड़की को चूज करूंगा। मिस्टर जियांग कहते हैं, पर मैं भी अपनी बेटी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। मिस्टर गू मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तुम विवे से एंगेजमेंट करोगे या नहीं? तो मिस्टर गू मना कर देता है। मिस्टर जियांग कहते हैं, ओके ये बात है तो मैं तुम्हारे गू ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता हूँ। और विवे को लेके जाने लगे थे। तभी दूसरे बोर्ड मेंबर्स कहते हैं, मिस्टर जियांग आप मिस्टर गू की बात के इतनी जल्दी गुस्सा मत करिए। और मिस्टर गू को बोलने लगे थे, गू ग्रुप के भलाई के लिए तुम्हें विवे से एंगेजमेंट कर ही लेनी चाहिए। ग्रैंडमा कहती हैं, बिजनेस के लिए शादी करना गलत है, आखिर मिस्टर गू की भी तो खुद की चॉइसेस हैं। मिस्टर जियांग कहते हैं, मिस्टर गू मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ सोचने का, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ एंगेजमेंट नहीं की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और विवे को पकड़ के ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू बहुत सारे गिफ्ट्स लेके लिली के घर के बाहर आता है और गेट पे जाता है, पर लिली उसे अंदर नहीं आने देती। नेबर्स कहते हैं, ये बेचारा कितनी बार आ चुका है और दिखने में काफी रिच और हैंडसम भी है, तुम्हें इसे चांस देना चाहिए। और लिली गुस्से से कहती है, मिस्टर गू यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसके मुंह पे गेट बंद कर देती है। तभी डूडू स्कूल से वापस आता है और कहता है, अंकल आप अब भी मेरी मम्मी के पीछे पड़े हो? मिस्टर गू कहता है, मुझे डैडी बोलो। डूडू कहता है, मैं क्यों डैडी बोलूं, जब तक मम्मी आपको माफ नहीं करेगी मैं आपको डैडी नहीं बोल सकता। मिस्टर गू कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेके आया हूँ, अब तो मुझे डैडी बोल दो। डूडू कहता है, मैं बच्चा हूँ पर बेवकूफ नहीं जिसे आप खिलौने देके पटा लोगे, मैं अपनी मॉम को धोखा नहीं देने वाला। और ग्रैंडमा को बाय करके अंदर चला जाता है। अंकल अपने काम पे लगे रहो। ग्रैंडमा कहती हैं, तूने लिली को बहुत परेशान किया है ना, इसलिए तेरी यही पनिशमेंट है। मिस्टर गू कहता है, ग्रैंडमा अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकती कम से कम मुझे टॉन्ट तो मत मारो। ग्रैंडमा कहती है, अब देखना मैं कैसे अंदर जाती हूँ, तू बाहर खड़े रहेगा। लिली गेट खोलने कहती है। लिली एकदम से गेट खोल के ग्रैंडमा को अंदर ले जाती है। ग्रैंडमा मिस्टर गू को चिढ़ा रही थी, तू नहीं आ सकता। फिर ग्रैंडमा लिली और डूडू के साथ खाना खाने लगती है और वीडियो बना रही थी। देख मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ने कितना टेस्टी खाना बनाया है। मिस्टर लो जो कब से बाहर खड़ा था दीवार से उन्हें झांक के देख रहा होता है। तभी ग्रैंडमा उसे खाने वाली वीडियो सेंड कर देती हैं।
तो उसके मुंह में पानी आ रहा था। ग्रैंडमा कहती है मैं बहुत ओल्ड हूँ ना, कोई मेरे साथ शॉपिंग करने नहीं चाहता। लिली कहती है ग्रैंडमा अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती है ठीक है, ओके प्रॉमिस कर, और उसे मिस्टर गू की कार में जाने के लिए मना लेती है। ग्रैंडमा मिस्टर गू से कहती है खड़ा क्या देख रहा है, जल्दी ड्राइवर बन, और लिली और डूडू को उसकी कार में बैठा लेती है। डूडू बहुत खुश होता है, मजा आएगा, डैडी मुझे गोदी में उठा लो। तो मिस्टर गू उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है। लिली उसे देख रही थी और सोचने लगती है कि डूडू को फादर की जरूरत है, कहीं मैं ज्यादा सेल्फिश तो नहीं बन रही, और सोचती सोचती दीवार से टकरा जाती है। तो मिस्टर गू भागकर जाकर लिली की फिक्र करने लगा था। तुम ठीक तो हो ना? वो बताती मैं ठीक हूँ, पर फिर भी उसे गोद में उठा लेता है। तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ग्रैंडमा डूडू हंसने लगते हैं। लिली कहती क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। तो कहता है जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैंने डिजाइन डिपार्टमेंट वालों को बता दिया है, अब तुम कंपनी में वापस आके अपना काम स्टार्ट कर सकती हो। तो लिली ओके कर देती है, पर वीवा उन दोनों को साथ में देख के बहुत गुस्से में थी। ये बात असिस्टेंट मिस्टर जियांग को बता देता है। तो वो कहते हैं मैं जाकर खुद उस लड़के को वार्न करूंगा। नेक्स्ट डे लिली डूडू को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी, उसका बैग टांगती है। तभी वहां पर मिस्टर जियांग और उनका असिस्टेंट आ जाते हैं। डूडू कहता है ग्रैंडपा आप यहाँ? असिस्टेंट अपना क्रेडिट कार्ड निकालने लगा था, पर मिस्टर जियांग उसे रोक देते हैं। और डूडू को देख सोचते हैं ये तो वही बच्चा है ना जिसने उस टाइम होटल में सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिया था, ये मुझे कितना अपना अपना सा लगता है। और डूडू से बात करने लगे थे। तो डूडू पूछता है ग्रैंडपा आपको मेरी मम्मी से क्या चाहिए? लिली पूछती है मिस्टर जियांग क्या हो गया? वो कहते हैं कुछ नहीं, बस मुझे बच्चे जाना पहचाना लगा, बस इससे मिलने आया था, और वापस आने लगते हैं। असिस्टेंट कहता बॉस आप तो इसे वार्न करने आए थे ना कि मिस्टर गू से दूर है। वो कहते पता नहीं क्यों वो लिली और उसका बेटा अपनी जैसी फीलिंग देते हैं। असिस्टेंट कहता सही कहा, मुझे वो जाने पहचाने लगती है। मिस लिली बिल्कुल आपकी डेड वाइफ की तरह दिखती है। सॉरी बॉस, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मिस्टर जियांग कहते हैं ऐसे तो बहुत लोग एक जैसे दिखते हैं, पर मुझे मेरी बायोलॉजिकल बेटी वीवे मिल गई है तो मैं उसी का साथ दूंगा। इधर असिस्टेंट मिस्टर गू को बताता है कि कंपनी के स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो क्या आप वीवे से शादी करोगे? मिस्टर गू कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे शादी कभी नहीं करने वाला। तभी बोर्ड मेंबर्स आके बताते हैं कि तुम क्या गू ग्रुप को बर्बाद करना चाहते हो, तो तुम्हें जल्दी फैसला लेना होगा। मिस्टर गू ओके कर देता है। बोर्ड मेंबर कहते ठीक है, मैं न्यूज में जाकर बताता हूँ तुम्हारी मिस्टर जियांग की बेटी के साथ शादी होने वाली है। लिली वापस कंपनी में आती है तो सभी एम्प्लॉयज उसे अच्छे से बात करने लगी थी। हमें नहीं पता तेरे बेटे का बाप मिस्टर गू होगा, इसका मतलब तुम ही फ्यूचर में मिसेस गू बनोगी। पर लिली उनसे किसी से बात नहीं कर रही थी। बट तभी वो एम्प्लॉयज न्यूज देखते हैं कि मिस्टर गू की वीवे से शादी होने वाली है, तो लिली को सुनाने लगते हैं देखा मिस्टर गू तुझे बिल्कुल भाव नहीं देता, अब तो तेरा बेटा इलिजिटिमेट हो जाएगा। तो लिली उसको थप्पड़ मार देती है, जिससे उनकी फाइट होने लगी थी। डायरेक्टर उन्हें डांटने लगता है और लिली से कहता है निकलो यहाँ से। तभी असिस्टेंट आता है क्या तुम डिसाइड करोगे कौन निकलेगा यहाँ से, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई लिली को बुली करने की? अगर किसी ने दोबारा ऐसी हिम्मत की तो मैं उसे फायर कर दूंगा। वो सब हाँ करते हैं। तो असिस्टेंट लिली से कहता है मिस्टर गू ने आपको भी वेडिंग में इनवाइट किया है। तो लिली साइड होकर ले लेती है और कहती है मिस्टर गू को बोलना मैं जरूर आऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली को सैड देख डूडू कहता है मम्मी आप सैड मत हो, ये अंकल बहुत बुरे हैं, आप चिंता मत करो, मैं अपने लिए न्यू डैडी ढूंढ लूंगा। तभी वहां पर मिस्टर जियांग वीवे को लेके आते हैं और कहते हैं थैंक यू तुम मेरी बेटी से शादी कर रहे हो, और उसे उसका हाथ पकड़ाने लगे थे। मिस्टर को कहता है सही कहा मेरी शादी है आज, और जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वीवे नहीं है। सब लोग कंफ्यूज होने लगे थे ये सब क्या चल रहा है। मिस्टर जियांग कहते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, आज तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी है। मिस्टर गू कहता है क्या आप श्योर भी हो कि वीवे सच में आपकी बायोलॉजिकल बेटी है? वीवे कहती है डैड मेरी तबीयत खराब हो रही है, चलो वापस चलते हैं, मुझे इससे शादी नहीं करनी। ग्रैंडमा कहती है अब पकड़ी जाने वाली तो डर के भाग रही है, और बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है। मिस्टर जियांग कहते हैं मिस्टर गू ये तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर गू कहता है वीवे से पूछ लो जिसने सबसे ज्यादा झूठ बोले हैं, और उसके ऑर्डर करने पे असिस्टेंट उसे रिपोर्ट देता है। मिस्टर गू कहता है मिस्टर जियांग आपकी बायोलॉजिकल बेटी वीवे नहीं है बल्कि लिली है, और काफी हैरान थे। वीवे कहते नहीं ये सब फेक रिपोर्ट्स हैं, मैं ही आपकी बेटी हूँ। ग्रैंडमा कहती है ये वीवे एक्टिंग करने में माहिर है, इसने पहले मेरे ग्रैंडसन मिस्टर गू को भी धोखा दिया था, और अभी ये तुम्हें धोखा दे रही है, क्योंकि ये हमेशा से लिली की पोजीशन लेना चाहती है। और फिर लिली और डूडू को पकड़ के स्टेज पे ले आती हैं। मिस्टर जियांग लिली को देखने लगे थे और कहते हैं तभी मैं सोचूं तुम इतनी जाने पहचाने क्यों लगी, तुम बिल्कुल मेरी लेट वाइफ की तरह हो, आखिर तुम मेरी बेटी जो हो। वो कहती है मिस्टर जियांग, तो कहते हैं मुझे मिस्टर जियांग नहीं फादर बोलो। वो उन्हें फादर कहती है तो बहुत खुश होते हैं। वीवे कहती नहीं मैं आपकी बेटी हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं, पर मिस्टर जियांग उसे धक्का मार देते हैं। बॉडीगार्ड इसे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाओ। मिस्टर को कहता रुको। मिस्टर जियांग कहते क्या हुआ, पहले तो इसके खिलाफ था, अब कैसे बचा रहा है? जो भी इस लड़की का साथ देगा वो मेरे दुश्मन होगा, इसने मेरी बेटी की जगह लेने की कोशिश की। मिस्टर को कहता दया वो भी मैं इस पे, नो वे, ये हमेशा से लिली की जगह चुराना चाहती है, तो आज मैं इसे दिखा के रहूंगा कि जो चीजें लिली की है वो उसी के रहेंगी। और उसके क्लैप करते 2 मिनट्स एक्सपेंसिव ड्रेस और एक्सपेंसिव ज्वेलरी लेके आती हैं। मिस्टर को घुटनों पर बैठ के रिंग दिखा के लिली को शादी करने के लिए प्रपोज करता है। वो हैरान थी तो कहता है मैंने जानबूझ के वीवे के साथ शादी की फेक न्यूज फैलाई थी,
और तुम्हें इनविटेशन भेजा, क्योंकि मैं शुरू से तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। सब लोग शादी करने को बोलने लगे थे। वीवे बहुत चिढ़ रही थी, बॉडीगार्ड से पकड़ के घुटनों में ला देते हैं। लिली कुछ नहीं बोल रही थी तो मिस्टर चांग कहते हैं, तुम क्या अब मेरी बेटी को शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हो? अगर वो नहीं करना चाहती तो तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। लिली चलो मेरे साथ। मिस्टर गू कहता, प्लीज लिली मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी है। मेरा और डूडू का बोन मैरो सेम है, तो हम जल्दी से डूडू का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा देंगे, वो ठीक हो जाएगा और हम सब फैमिली साथ में खुश रहेंगे। लिली खुश होते सच में, और डूडू से पूछती है, क्या तुम्हें डैडी चाहिए? डूडू कहता है, मुझे तो हमेशा से डैडी चाहिए था, पर मम्मी अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मुझे भी नहीं चाहिए होगा। लिली कहती है, मुझे शादी मंजूर है। तो मिस्टर को खुश होकर रिंग बना देता है और हक कर लेता है। फिर वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आती है और तीनों साथ में जा रहे थे। ग्रैंडमा कहती है, फाइनली ये तीनों साथ में है। मिस्टर चांग कहते हैं, अगर मिस्टर गू ने मेरी बेटी को बुली किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर दोनों किस कर लेते हैं। आखिर उनकी शादी जो हो रही थी, जबकि वे चला रही होती है, मिसेस गू की पोजीशन तो मेरी है, लिली कैसे बन सकती है? मिस्टर गू कहता है, तुमने मेरी वाइफ को बुली किया था ना, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, इस पागल को पुलिस के हवाले कर दो। बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। फिर उनकी वेडिंग पार्टी हो रही थी और सब ड्रिंक करते हैं, तो वही वाली एम्प्लॉय गर्ल्स लिली से माफी मांगने लगती हैं। असिस्टेंट पूरी बात बताता है कि ये सब लिली को बुली कर रही थी, इसलिए मिस्टर गू सबको फायर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू डूडू को अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा देता है। डॉक्टर बताते हैं कि अब डूडू हमेशा के लिए ठीक हो गया, तो वो सब बहुत खुश होते हैं। लिली डूडू की बात कर रही थी। मिस्टर गू कहता है, तुम्हें बस सिर्फ डूडू की फिक्र है, मेरा क्या? मैं भी तो कब से हॉस्पिटल बेड पे था, मेरी भी तो सर्जरी हुई है। मैं कहती, चिंता मत करो, मैं डूडू को संभालूंगी, तुम दोनों बातें करो। तो लिली उसकी क्लोजअप पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? वो अपने दिल पे हाथ रख के आता है। वो देखने लगी थी तो वो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।